एक खूबसूरत लड़की को जब कुछ गुंडों ने एक सुनसान गली में अंदर जाते देखा तो उनके दिमाग में एकदम से एक बेहुदा और खतरनाक ख्याल आया। मौका देखकर जब आसपास कोई नहीं था, तीनों दरिंदों ने जबरदस्ती उस लड़की को घसीटकर एक सुनसान, टूटे फूटे, बंद पड़े कारखाने में ले गए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़की पहले कभी एक बेहतरीन शूटिंग के निशानेबाजी की खिलाड़ी रह चुकी है, जिसने इतने सारे गोल्ड मेडल और खिताब जीते थे कि गिनना मुश्किल हो जाए, और जिसने अपने देश के लिए अनगिनत बार सम्मान और जीत दिलाई थी। मगर इन कपटी जानवर जैसे इंसानों की नजर में यह लड़की बस एक मासूम, बेबस शिकार थी, एक कत्ल होने को तैयार मेमना। पर इन्हीं की यही घमंडी ना समझी आगे चलकर उन सबको ऐसी भयानक कीमत चुकवाने वाली थी जिसका उन्होंने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। लड़की घबराहट में हाथ पैर मारकर, लात घूंसे चलाकर बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनमें से एक दरिंदा अचानक तैश में आ गया। उसने अपना मुक्का उठाया और सीधे जीउन के सिर पर ताबड़तोड़ बेइंतहा मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वे तीनों बारी बारी से उसके साथ ऐसी हरकत करते रहे जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। जब ये जानवर अपनी हवा निकालकर पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए, तब कहीं जाकर जीउन ने हिम्मत की, जमीन से अपने कपड़े उठाए और पूरे शरीर में फैल चुके भयानक दर्द को सहते हुए किसी तरह थाने तक पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाने चली गई। लेकिन जो पुलिस वाला इस केस को लेने बैठा, इंस्पेक्टर पार्क, उसे तो बिल्कुल परवाह ही नहीं थी कि जीउन के साथ क्या हुआ है। उसका अपना दिमाग इस बात से भरा हुआ था कि अभी अभी उसने गैंगस्टरों के साथ जुए में काफी पैसा हार दिया था। ऊपर से जीउन घबराहट और हकलाहट की वजह से घटना को साफ साफ धारा प्रवाह तरीके से बयान नहीं कर पा रही थी, तो वह और भी चिढ़ गया। जैसे जैसे बूढ़ा पार्क अपना धैर्य खोता जा रहा था, उसी समय जीउन ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई जिसमें कुछ बाल फंसे हुए थे। ये वही बाल थे जो जीउन ने जबरदस्ती खुद पर टूट पड़े उन दरिंदों में से एक के सिर से नोचकर खींच लिए थे। अगर पुलिस इन बालों का डीएनए टेस्ट कराती तो बहुत आसानी से उन तीनों जानवरों का पता लगाया जा सकता था जिन्होंने जीउन के साथ ये दरिंदगी की थी। मगर इसके बाद जो हरकत इंस्पेक्टर पार्क ने की, उसने हर किसी की समझ, इंसानियत, सबको चकनाचूर कर दिया। उसने कह दिया कि जीउन के साथ जो हुआ वह उसी की अपनी मर्जी से हुआ होगा। उसका कहना था कि अगर लड़की राजी न होती तो उसके शरीर से टाइट जीन्स पैंट उतारना इतना आसान नहीं होता। इंस्पेक्टर पार्क ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वह आलसी था और वह आगे के कानूनी प्रोसेस, कागजी कार्रवाई वगैरह में पड़ना ही नहीं चाहता था। जीउन के मन में अचानक एक साथ निराशा और बेबसी का तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यही अत्यधिक खराब और टूटन भरा एहसास एक बिल्कुल आम इंसान के अंदर से भी अनगिनत छुपी हुई ताकतें निकाल लाता है। इसलिए जीउन ने आगे बहस नहीं की, न लड़ने की कोशिश की। वह चुपचाप बिना कुछ बोले थाने से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उसकी जिंदगी में जो यह सन्नाटा और दम घोंट देने वाला बोझ था, वही असल में आने वाले तूफान की सबसे बड़ी निशानी था। जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा पार करके भीतर दाखिल हुई, सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए और वह अनायास ही सिहर उठी। उसके साथ दरिंदगी करने वाले उन जानवरों में से एक बिल्कुल आराम से उसके ही बिस्तर पर बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। असल में हुआ ये था कि जब बाकी साथी जीउन पर जुल्म ढा रहे थे, उसी समय यह दरिंदा चुपके से उसका पहचान पत्र, आईडी कार्ड चुरा कर ले गया था। फिर जब जीउन रिपोर्ट लिखवाने थाने गई हुई थी, उसी दौरान वह उसकी खिड़की से चढ़कर घर के अंदर घुस आया ताकि वह जीउन के साथ दूसरी बार फिर वही दरिंदगी कर सके। दूसरी तरफ जीउन को एक परेशानी थी कि जैसे ही वह बहुत ज्यादा घबराती, उसे इतनी भयंकर हकलाहट पकड़ लेती कि वह जोर से किसी को बुला भी नहीं पाती, ठीक से चिल्ला भी नहीं सकती थी। बेचारी जीउन को दोबारा उसी दरिंदे के हाथों अत्याचार सहना पड़ा। लेकिन आसपास के पड़ोसी, जिन्होंने कुछ आवाजें तो सुनी, न तो उसकी मदद के लिए आए न पुलिस को बुलाया। उल्टा उसके बारे में गलत बातें बनाने लगे और उस पर ताने कसने लगे कि वह कोई बदचलन औरत है। और सबसे घिनौनी बात यह थी कि उन पड़ोसियों में से जो आदमी उसे यूं बदनाम कर रहा था, वह उसकी बचपन से साथ रहने वाली सहेली का बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन जैसे ही हालात बिल्कुल हद से ज्यादा खतरनाक हो गए, जीउन की नजर अचानक मेज पर रखी हुई अपनी ट्रॉफी पर पड़ी और उसने झटका खाते हुए वही उठा ली। जब उसने उस दरिंदे के सिर पर जोर से वार किया, वह जमीन पर गिर पड़ा
और झटके खाते हुए बुरी तरह तड़पने लगा। उसे जमीन पर तड़पता देखकर जीउन ने तय किया कि अब वह उसके पास से भाग निकलेगी। लेकिन तभी जिद्दी और मरने न मानने वाला वह जानवर फिर से उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर उसके ऊपर झपटने की कोशिश करने लगा। घबराहट में हाथ पैर मारते हुए जीउन का हाथ अचानक उसी टूटी हुई ट्रॉफी के एक बेहद तेज धार वाले टुकड़े पर चला गया। उसने झटके में वही टुकड़ा पकड़ लिया और वार कर दिया। दरिंदे की बड़ी नस, उसकी मुख्य धमनी, जोर से कट गई और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। अपनी नस से छलकते खून को देखकर उसे आखिरकार इस बात का एहसास हो गया कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। वह जीते जी उनसे गिड़गिड़ाने लगा, उसके सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे थे कि अगर जीउन उसे बचा लेती तो ये ठीक वैसा ही होता जैसा किसी खूंखार बाघ को फिर से जंगल में खुला छोड़ देना। इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़े ट्रॉफी के उस नुकीले टुकड़े को और भी कसकर थाम लिया। तैयार हो गई कि जरूरत पड़े तो दोबारा वार करेगी ताकि वह पूरी तरह मर जाए। जब तक वह दरिंदा पूरा दम तोड़कर जान न दे बैठा, जीउन वहीं खड़ी रही। उसके मर जाने के बाद ही वह बाथरूम में गई और अपने शरीर पर लगे खून के दाग धोने लगी। लेकिन अब तक डर और सदमा उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। एक ही दिन में उसकी जिंदगी में इतनी वीभत्स घटनाएं घट गई थीं कि कोई भी सामान्य इंसान शायद इसे झेल नहीं पाता। मगर नाजुक सी दिखने वाली जीउन ने किसी तरह इसे सहकर खुद को संभाले रखा। उसने तुरंत लाश को हटाने या निपटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जल्दी से बिस्तर पर जाकर थोड़ा आराम करने की ठानी। क्योंकि अगर वह दूसरे दिन ऑफिस जाने में ज्यादा लेट हो जाती या गायब रहती तो उसके सहकर्मियों को शक हो सकता था कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन जो होना था आखिरकार उससे बचना न हो सका। अचानक एक दिन एक महिला पुलिस अधिकारी जीउन के ऑफिस, उसके काम करने की जगह पर उससे मिलने आ पहुंची। वह इंस्पेक्टर पार्क की हरकत के लिए जीउन से साफ साफ माफी मांगने आई थी और चाहती थी कि जीउन कुछ और जानकारी दे ताकि पुलिस इस केस को ठीक से सुलझा सके। मगर जीउन अब पुलिस पर से पूरी तरह भरोसा खो चुकी थी। उसने ओवरटाइम और काम की जल्दी का बहाना बनाकर उस महिला पुलिस वाली को दफ्तर से बाहर ही लौटा दिया। हालांकि वह इस बड़े झंझट से फिलहाल तो बच निकली, लेकिन ड्यूटी खत्म होने के समय के करीब उसे अपने दफ्तर में ही वह आदमी दिख गया जो हमेशा से उसे तंग करता, डराता और सताता था। फैक्ट्री का गुंडा, वहां का लोकल दबंग। जैसे ही उसने फोन पर बात खत्म की और रिसीवर रखा, तभी बरसों से उसके सताए हुए मन में दबी सारी घुटन, गुस्सा और नफरत लिए जीउन सीधे उसकी तरफ खून खौलती नजरों के साथ बढ़ी। लड़की के इस अचानक बदले हुए और खतरनाक रवैये ने उस गुंडे की रीढ़ तक में सिहरन दौड़ा दी। उसे अपने ही सामने उसी हमेशा चुप, कोमल और कमजोर दिखने वाली लड़की के अंदर से एक ऐसी डरावनी, जानलेवा आक्रामकता महसूस होने लगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। और सचमुच जैसे ही वह घर लौटी, उसने पिछली रात उसके साथ दरिंदगी करने वाले उस जानवर की लाश को टुकड़े टुकड़े करके पूरे 30 हिस्सों में काट डाला। जीउन के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि अगर वह इस आदमी को न मारती तो उनके देश का कानून, कोरिया का सिस्टम बस यही करता कि उसे कुछ सालों के लिए जेल भेज देता। वहां भी उसे अच्छे खाने पीने, आराम और देखभाल के साथ राजाओं जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता। क्योंकि कोरिया में 1997 के बाद से आज तक किसी की भी फांसी की सजा पर अमल नहीं किया गया है। मतलब कातिल और दरिंदे अपने असली गुनाह की कड़ी सजा तो क्या, आराम से अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट लेते हैं। ऊपर से 3 जानवरों ने बारी बारी बेहद घटिया और वहशी तरीके से जीउन के साथ जो किया, उसके बाद भी केस लेने वाले इंस्पेक्टर पार्क को यही लगा कि ये सब उसकी अपनी मर्जी से हुआ होगा। इन सब बातों ने मिलकर जीउन को एक बेहद खतरनाक लेकिन पक्का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि दूसरे 2 दरिंदों से बदला लेने निकलने से पहले वह पहले इस टुकड़े टुकड़े किए हुए दरिंदे के अंग अंग को अलग अलग जगहों पर फेंक देगी। जीउन ने लाश के ज्यादातर टुकड़े फेंक भी दिए थे कि तभी केस संभालने वाला वही इंस्पेक्टर पार्क दूर से उसे देख लेता है। जरा भी देर न करते हुए वह गुस्से से तमतमाया हुआ सीधे जीउन की तरफ बढ़ आया। उसका इरादा था कि वह जीउन पर झूठा रेप केस बनाने का इल्जाम चिपकाकर उसे मजबूर करके पूरे $5000 की मोटी रकम हड़प ले, क्योंकि वह अभी अभी फिर से गैंगस्टरों के साथ जुए में भारी रकम हार चुका था। यह बेइंतहाई बेहुदा और घिनौना ब्लैकमेल जीउन के दिमाग को एक पल के लिए हिलाकर रख देता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई पुलिस अफसर इतना नीचे गिरकर इतनी घटिया बात कह सकता है। दोनों की आंखें आपस में मिलीं और माहौल एकदम से टकराव के कगार पर जा पहुंचा।
जीउन के यूं अवाक सी खड़ी रह जाने से इंस्पेक्टर पार्क की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह जिद के साथ उसके पास रखे बैग या बॉक्स को खोलकर देखने लगा। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे एक ताजा ताजा कटी हुई खून से लथपथ मानव भुजा नजर आई। फिर उसने जमीन से अपनी हथकड़ी उठाई और जीउन को वहीं पर पकड़कर हथकड़ी लगाने बढ़ा। ये देखते ही जीउन को एकदम साफ समझ में आ गया कि अगर वह इस भ्रष्ट कानून बेच खाने वाले पुलिस वाले के हाथों अभी गिरफ्त में आ गई तो उसकी पूरी बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वह कभी बच नहीं पाएगी। इसीलिए जीउन घबराकर पीछे हटने लगी और दोनों पैरों की पूरी ताकत से सामने झपटते बूढ़े पार्क को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। धक्का मुक्की और छीना झपटी में इंस्पेक्टर पार्क की कमर से लगी उसकी सर्विस पिस्तौल गलती से जीउन के लात लगने से दूर जा गिरी। जैसे ही जीउन ने जमीन से वह बंदूक उठा ली, अचानक पूरी तस्वीर ही उलट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंस्पेक्टर पार्क के चेहरे पर फिर भी जरा भी डर नहीं दिखा। उसे पूरा भरोसा था कि जीउन कभी पुलिस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। पहली ट्रिगर दबने पर वाकई खाली कारतूस निकला, लेकिन पार्क अब तक स्थिति को हल्के में ही ले रहा था। तभी जीउन ने एकदम प्रोफेशनल निशानेबाज की तरह पोजीशन ली, सही तरह से निशाना साधा और फिर अगली गोली सीधे उसके सीने की तरफ दाग दी। एक जोरदार धमाके के साथ इंस्पेक्टर पार्क का दिल चकनाचूर हो गया और वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। लेकिन जीउन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला नहीं किया। वह वहीं खड़ी रही तब तक जब तक उसे पूरा यकीन न हो गया कि बूढ़ा पार्क पूरी तरह मर चुका है। इसके बाद उसने वही बंदूक अपने ही मुंह में डाल ली, यह तय करके कि अब वह खुद भी अपनी जान खत्म कर देगी। क्योंकि पुलिस वाले की हत्या के बाद वह जानती थी कि उसे जिंदगी भर के लिए जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ना पड़ेगा। सारा अतीत खोद खोद कर निकाला जाएगा, चाहे वह पुलिस वाला इंसाफ बेचने वाला, हर किसी की नजर में गिरा हुआ भ्रष्ट अधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही जीउन ने ट्रिगर दबाने वाली थी, अचानक उसे ख्याल आया कि उसके हिक है